उत्तराखंड में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को पेंशन की गणना में एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2006 से नहीं दिए जाने के कारण पेंशनर्स में भारी नाराज़गी है। और ऐसे ही नाराज़ पेंशनर्स में एक पेंशनर मैं भी हूँ, जिसके द्वारा यह लाभ जनवरी 2006 से नहीं दिए जाने अथवा नहीं दिए जाने के कारणों की जानकारी नहीं दिए जाने की दशा में आगामी 20 अगस्त से हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में 48 घंटे का मौन उपवास करने का नोटिस नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को भेजा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को पेंशन की गणना में एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2006 से दिए जाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कर दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा भी कर दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में यह लाभ अप्रैल 2023 से दिए जाने के आदेश हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर पेंशनर संगठनों द्वारा इस लाभ को अप्रैल 2023 के स्थान पर केंद्र की तर्ज पर जनवरी 2006 से दिए जाने की मांग सरकार से की जाती रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस मांग पर त्वरित निर्णय लिए जाने में हिलाहवाली बरती जा रही है, जिस पर इस सरकार द्वारा इस मामले में बरती जा रही हिलाहवाली और टाल मटोल से शुद्ध होकर मेरे द्वारा इस पूरे मामले में यह 20 अगस्त से 48 घंटे का मौन उपवास करने का नोटिस सरकार को दिया गया है। इसके पीछे जो वजह है उसको मैं डिटेल से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से दिसंबर 2021 में ऑडिट ऑफिस अल्मोड़ा से रिटायर हुआ। इससे पूर्व अपने सेवा काल में 1994 में नरेंद्र नगर में तैनात रहा। वहाँ जहाँ पर पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में 94 दिन तक लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे में हुए जो बर्बरतापूर्ण कांड हुआ, उसमें मौत से रूबरू भी हुआ। और आज जो इस मामले में मैं सरकार का रुख देखता हूँ, जो उपेक्षापूर्ण कार्मिकों की सेवा संबंधी मामलों में जो उपेक्षापूर्ण रवैया को देखकर मैं हतप्रभ हूँ। मैं जो रामपुर चौराहे स्थित बर्बरतापूर्ण कांड में जब मौत से रूबरू हुआ, उस दृश्य को स्मरण करते हुए मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल कौंध रहा है कि जिस राज्य की प्राप्ति के लिए हमने अपनी कुर्सी के साथ ही जान तक को दांव में लगा दिया, उसी राज्य में आज हमें अपने सेवा संबंधी मामलों को लेकर जो टाल मटोल नीति का सामना करना पड़ रहा है, उस पर गहरी हैरानी व्यक्त करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम यूपी में होते तो यूपी के तौर पर यूपी में जिस प्रकार कार्मिकों को ये 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए मेरे साथी यूपी में जो कार्मिक हैं,
या केंद्र में हैं उन लोगों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिला है पेंशन में। लेकिन हम यहाँ उत्तराखंड में इस लाभ को मिलने की टकटकी हम कई बहुत लंबे समय से लगाए हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जबकि इस पूरे मामले में मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया है, पूरा जो नोटिस भेजा है मैंने यहाँ नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से, उसमें स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से दिनांक 12 जून 2024 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें 1 जनवरी 2006 के उपरांत 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेजुएटी का आकलन किए जाने के आदेश जारी किए गए। उक्त लाभ 1 जनवरी 2006 से दिए जाने के कारणों का इस शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो विधि सम्मत, सर्वमान्य और स्वागत योग्य है। इसमें उत्तर प्रदेश के इस शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि जो वेतन समिति की संस्तुतियाँ जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुई, उसके आधार पर ये नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2006 से देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद जब यहाँ पर उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह लाभ दिए जाने की मांग की गई पेंशन संगठनों द्वारा, तो यहाँ पर कहा गया कि जब केंद्र के स्तर से आदेश होंगे हम तब देंगे, क्योंकि केंद्र की पैरिटी के आधार पर ही यहाँ पर कार्मिकों को वेतनमानों का लाभ दिया जाता है। तो आफ्टर ऑल केंद्र के स्तर से भी 14 अक्टूबर 2024 को यह लाभ देने के आदेश हुए। अप्रैल 2023 से यह लाभ देने के आदेश हुए, और जिसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी यह लाभ अप्रैल 2024 से दिए जाने के आदेश जारी किए गए। अब इसके बाद जबकि केंद्र सरकार द्वारा 26 मई 2025 को एक आदेश जारी कर यह लाभ जनवरी 2006 से दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तब यहाँ पर भी उत्तराखंड के कार्मिकों को भी यह उम्मीद जगी कि यह लाभ अब उन्हें भी मिलेगा, और यहाँ पर पेंशनर संगठनों द्वारा गवर्नमेंट को पुनः यह लाभ जनवरी 6 से दिए जाने की मांग सरकार के सम्मुख रखी। लेकिन इस मांग पर त्वरित निर्णय लेने के बजाय इस पर टाल मटोल की जाती रही है, जिसे देखते हुए मेरे द्वारा आगामी 20 अगस्त से यहाँ पर 48 घंटे का मौन उपवास देने का निर्णय लेते हुए गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा गया है, और इसके माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित इस नोटिस की प्रति समस्त माननीय मंत्रीगण और विधायकगणों को भी की गई है, और मुख्य सचिव को भी की गई है, सारे आला अफसरों को भी की गई है। इसके अलावा अध्यक्ष और महासचिव, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति को भी इसकी प्रति की गई है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत जी और सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के अध्यक्ष सुमन सिंह वालिया जी और संयोजक सचिव नवीन नथानी जी द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगर ये आंदोलन की स्थिति आने पर सभी पेंशनर्स इस मांग के समर्थन में धरना में बैठेंगे। आगे इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, कब तक निर्णय लेती है, और
चूँकि ये माना जा रहा है कि 19 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र भी आरंभ होने जा रहा है और इसलिए उम्मीद है कि सत्र से पूर्व के बीच में ये आंदोलन की नौबत नहीं आएगी और सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी, क्योंकि इस लाभ को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2006 से देने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी कर दिए जाने के बाद अब उत्तराखंड में यह लाभ जनवरी 2006 से नहीं दिए जाने का कोई कारण शेष नहीं रह गया है। अगर इसमें हिला हवाली हो रही है, हिला हवाली के चलते अगर ये आंदोलन की नौबत आती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि यह सर्वविदित है कि जिस पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में यहाँ के समूचे कार्मिक समुदाय की ने 94 दिन तक अपनी कुर्सी को दांव में लगाकर सड़कों पर संघर्ष किया था और आज अपनी इस जनून मांग को लेकर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का होगा। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।